अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कभी कभी हम किसी जगह को छोड़ देते हैं, लेकिन वो जगह हमें नहीं छोड़ती। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई काल्पनिक भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की गवाही पर आधारित, जो आज भी उस जगह का नाम सुनकर कांप जाते हैं। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के कसौली के पास बनी एक पुरानी हवेली की, जहां आज भी रात 3 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। वो हवेली साल था 2014। दिल्ली का रहने वाला अमन शर्मा, एक ट्रैवल व्लॉगर और डॉक्यूमेंट्री मेकर, हिमाचल की अनदेखी जगहों पर वीडियो बनाता था। उसे हमेशा ऐसी जगहों की तलाश रहती थी जहां आम लोग जाने से डरते हों। एक दिन कसौली में चाय पीते हुए एक बूढ़े होटल मैनेजर ने उससे कहा, साहब, अगर सच में डर देखना है तो बनेरा हवेली चले जाइए। अमन ने मुस्कुराकर पूछा, भूत वूत की कहानी है क्या? बूढ़े की आंखें अचानक डर से भर गईं। बेटा, वहां भूत नहीं है, वहां कुछ अटका हुआ है। बनेरा हवेली का इतिहास। बनेरा हवेली करीब 150 साल पुरानी थी। अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर एडवर्ड बनेरा वहां रहता था। कहते हैं एडवर्ड ने वहां एक भारतीय लड़की राधिका से शादी की थी, लेकिन गांव वालों के अनुसार एडवर्ड बहुत क्रूर आदमी था। राधिका को हवेली में कैद करके रखता, मारता पीटता और किसी से मिलने नहीं देता। साल 1896 में एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। अगली सुबह हवेली जली हुई थी। एडवर्ड की लाश मिली, लेकिन राधिका का कोई शव नहीं मिला। पहली रात अमन को यही कहानी चाहिए थी। उसने अपने दोस्त रोहित, कैमरामैन, और नेहा, ऑडियो रिकॉर्डिस्ट को बुलाया। तीनों ने तय किया, एक रात हवेली में बिताएंगे। रात के 11:40 पर वे हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर आज भी जले हुए निशान थे। हवा अजीब तरह से सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। नेहा बोली, यहां बहुत भारीपन है। अमन हंस पड़ा। 12:30 रात का। पहला संकेत, कैमरा ऑन था। सब नॉर्मल लग रहा था। अचानक धड़ाम, ऊपर की मंजिल से जैसे कोई दौड़ा हो। रोहित ने कैमरा ऊपर घुमाया, कुछ नहीं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डर में साफ आवाज कैद हुई, अमन। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने किसी को नहीं बुलाया। 1:45, परछाई हवेली के शीशे टूटे हुए थे। चांदनी अंदर आ रही थी। अचानक एक दीवार पर लंबी और टेढ़ी परछाई दिखी। परछाई की छोटी पर जैसे लंबे खुले बाल। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और गायब हो गई। 2:30। सच्चाई सामने आती है। अमन को अब यकीन हो चुका था, ये कोई मजाक नहीं। उसे याद आया, गांव वालों ने कहा था राधिका को जिंदा जला दिया गया था। उसी वक्त पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। सांस से भाप निकलने लगी। पीछे से एक औरत की रोने की आवाज आई, मुझे जाने दो। 3 बजे सुबह। वो समय घड़ी ने 3 बजे सुबह दिखाया। अचानक हवेली के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। शीशे टूटने लगे। दीवारों से जलने की बदबू आने लगी। सीढ़ियों से एक औरत उतर रही थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें काली, बाल खुले हुए। वो राधिका थी। राधिका की सच्ची कहानी। उसने अमन की तरफ देखा। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं बस आजाद होना चाहती थी, उसने बताया। एडवर्ड ने उसे जिंदा आग में झोंक दिया था, लेकिन उसकी आत्मा हवेली से बंध गई। आखिरी पल राधिका ने कहा, मेरी कहानी दुनिया को बताओ। अचानक तेज रोशनी हुई। तीनों बेहोश हो गए। अगली सुबह सुबह वे हवेली के बाहर पड़े थे। कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर पूरा रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन वीडियो के आखिरी 30 सेकंड में एक लाइन साफ सुनाई देती है, अब तुम जानते हो। एपिलॉग, सच्चाई। अमन ने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। आज भी वो फुटेज उसके पास है, और वो कहता है, कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वो पीछा करती हैं। अंतिम चेतावनी, अगर कभी आप कसौली जाई और कोई आपसे कहे बनेरा हवेली देखोगे, तो मना कर दीजिए, क्योंकि कुछ आत्माएं आज भी इंसाफ मांगती हैं।